Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover the topic chapter 8 vectors class 9th SLO number 8.2.1 explain addition and subtraction of a vector. आज हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी वेक्टर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं ज्योमेट्रिकली. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास क्या है वेक्टर एडिशन कैसे होते हैं दो वेक्टर के. अगर हमारे पास देखें दो वेक्टर हैं ए और बी के दो वेक्टर हैं. अब ए और बी के दो वेक्टर्स को हम किस तरीके से प्लस करेंगे. इसमें हमारे पास क्या होता है कि ए बी बी सी, यानी कि हमारे पास क्या होता है एक ट्राइंगल बनता है. ट्राइंगल नुमा आपके पास एक वेक्टर बनता है जिसमें आपके पास जो सेकंड साइड होती है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाती है. अब लेट्स सपोज आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी और सी. अब आपके पास ए बी की साइड और बी सी की साइड आ गई है और आपने ए सी फाइंड करनी है, या फिर ए बी है ए सी है आपने बी सी फाइंड करनी है. तो आपके पास इसमें से कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर आपका फाइंड करने के लिए आपको बोला जा सकता है. ठीक है. आपको दो साइड्स दी जा सकती हैं और आपको बोला जा सकता है कि एक साइड, या तो आपको इस तरीके से मतलब हमने इसकी इस तरीके से कि ए बी सी, आप इसको ए बी सी. ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि ए बी सी. तो आप अपने जो वेक्टर्स की जो पॉइंट्स है आप उनको किसी भी तरह से नाम से दे सकते हैं. बस आपका जो थर्ड वेक्टर यानी कि जो थर्ड साइड आपके ट्राइंगल की आपको फाइंड करनी होगी, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. और उसी में वही वेक्टर एडिशन होती है, यानी आपको दो साइड गिवन हो और आपको तीसरी साइड फाइंड करनी कहलाता है. इट इज़ कॉल्ड द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर और हेड टू टेल रूल. अब ये मतलब एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर भी कहलाता है और हेड टू टेल रूल भी कहलाता है. हेड टू टेल रूल का क्या मतलब होता है, देखें फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर यू है एक वेक्टर वी है. ठीक है. अब ये आपके पास जो इसका सिरा है दैट इज़ कॉल्ड हेड, और ये आपके पास क्या कहलाती है टेल कहलाती है. अब इसमें अब अगर हम दो वेक्टर्स के एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो एक फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर को जब हम ले रहे हैं एरो बना रहे हैं, अब हम उसको जब उसके हेड को सेकेंड वेक्टर की टेल से जाकर मिलाना है. ठीक है. हेड टू हेड नहीं, हेड टू टेल रूल है. ठीक है. ये तो आपने ये याद रखना है कि वेक्टर की एडिशन में के साथ उसकी टेल मिलानी है सेकंड वेक्टर की. और फिर अब देखें आपने जब एक हेड और उसके साथ उसकी टेल मिलाई, अब यह आपके पास हेड से टेल मिला. ठीक है. अब ये हेड, अब आपने जो थर्ड वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आप उसको एरो से भी डिनोट कर सकते हैं और वो फिर टेल टू हेड जाएगा. ठीक है. वो हेड टू टेल नहीं जा रहा, वो टेल टू हेड है, यानी कि उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलनी चाहिए और वो जाके उसका हेड जो है ना सेकेंड वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए. तो देखिए आपने u प्लस वी इक्वल्स टू आर. ठीक है. यानी कि आप दो वेक्टर्स को जो प्लस करवाएंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा. तो ये हमारे पास क्या है वेक्टर्स की एडिशन. अब दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है, लेकिन दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से होती है. बस सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और आपने ए और बी वेक्टर जैसे दो वेक्टर लिए हैं, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि जो सेकंड वेक्टर है मतलब आपने उसके जो साइन है ना उसकी साइन में चेंज आ जाएगा. यानी कि वो अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव. किस तरीके से नेगेटिव साइन क्यों आया, इज़ ड्यू टू द स्विच द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. यानी कि इसमें हमारे पास क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि हमने बताया एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो उसमें हमें हेड टू टेल रूल ही करना होता है. अब देखिए जैसे आपके पास पहला वेक्टर u और सेकंड वेक्टर है v. अब v वेक्टर का हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपने क्या करना पड़ेगा सेकंड वेक्टर की जो है ना डायरेक्शन चेंज. अगर देखें इस डायरेक्शन में ना तो हमने इसकी डायरेक्शन ये कर दी, और अगर ये हमारे पास इस डायरेक्शन में होता तो हम इसकी डायरेक्शन ये कर देते. यानी जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली होगा हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी. अब ये हमारे पास u वेक्टर है और ये हमारे पास v वेक्टर. ठीक है. अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से जो है ना इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों वेक्टर को माइनस करवाएंगे तो ये हमारे पास आ गया u वेक्टर, और v वेक्टर को क्या करेंगे, v वेक्टर की टेल को u वेक्टर के हेड से जाके मिलाएंगे, ये हो गया हेड टू टेल. और फिर उसी तरीके से सेम है जिस तरीके से एडिशन में हो रहा था कि टेल टू हेड ही जाएगा आपके पास u वेक्टर माइनस v वेक्टर, तो दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया. अब हम इसकी एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हमारे पास अगर वेक्टर्स को मतलब गिवन हो ए वेक्टर और v वेक्टर वैल्यूज़ के फॉर्म में तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं.
आपके पास एक क्वेश्चन है, टू वेक्टर ए एंड बी एक्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वेक्टर ए इक्वल्स टू 5 यूनिट टूवर्ड्स ईस्ट और वेक्टर बी इक्वल्स टू 3 यूनिट टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ज्योमेट्रिकली। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर ज्योमेट्रिकली फाइंड करना है। सबसे पहले तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, ये मतलब आपके पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है। आपने उसको एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकली, आपका जिस तरीके से हिसाब आप मर्जी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एडिशन वेक्टर में हमारे पास हमारा एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हमें वेक्टर को चेंज करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास वेक्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम इसको ज्योमेट्रिकली किस तरीके से बनाएंगे, हम एक ग्राफ पहले बना लेंगे, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली लाइन और एक हॉरिजॉन्टली लाइन ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 यूनिट टूवर्ड्स ईस्ट कह रहे हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वली डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि ये ए जो है ओरिजिन से यहाँ पर आपके पास ये ए वेक्टर यहाँ तक आया 5 यूनिट्स, ये आपके पास ए वेक्टर कहलाया। और अब आपके पास क्या है, बी वेक्टर क्या है, 3 यूनिट्स टूवर्ड्स है ना, तो 3 यूनिट्स। अब हम जब जाएंगे यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास वाई एक्सिस पर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ से हम 3 यूनिट्स अब जब जाएंगे तो ये हेड टू टेल, ठीक है, यानी कि यहाँ से बी वेक्टर की टेल ऊपर हेड तक जाएगी, तो ये हमारे पास हो गया क्या हो गया, बी वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास आ गया बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से बनता है कि इसकी टेल से उसकी सेकेंड वेक्टर के हेड तक जाता है। तो ये आपके पास बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ये आपके पास आ गया। आपने जो है दो वेक्टर्स की एडिशन कर दी ज्योमेट्रिकली, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से, टू वेक्टर्स आर गिवन, वेक्टर ए इक्वल्स टू 6 यूनिट और वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 यूनिट, फाइंड ए माइनस बी ज्योमेट्रिकली। अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी करना है ज्योमेट्रिकली। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो ये बी 4 प्लस का 4 है, ये बी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 4। आपको पता है कि एक आपके पास जो वैल्यू होती है, आपने वेक्टर्स अगर आप ज्योमेट्रिकली भी करेंगे तो आपके एक वेक्टर मतलब एक एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और दूसरी वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, ठीक है। इसके अलावा तो आप इसमें अपने जो 2D प्लेन है उस पर कोई भी ग्राफ नहीं बना सकते। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, आपने एक ग्राफ बनाया और यहाँ पर आपने 6 यूनिट्स कहाँ लिए, 6 यूनिट आपने, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये है माइनस का 4। तो मतलब आपके जो सेकंड बनेगा वो नेगेटिव एक्सिस में बनेगा। ये ओरिजिन हो गया, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब आप जो हेड बनाएंगे यानी कि आप ए वेक्टर बनाएंगे, तो ए वेक्टर आप ओरिजिन से लेके जाएंगे 6, यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 6 आपके पास आ रहा है इस पॉइंट पर, 6 आपके पास आ रहा है इस पॉइंट पर, ये आपके आ गया ए वेक्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी वेक्टर के मतलब आपके पास बी वेक्टर इस जानिब है, हमने अभी इसको इस जानिब करना है, यानी कि इसकी हेड से इसके टेल को मिलाना है। और 4 वेक्टर डाउन है, तो ये आपके पास आ गया 4 वेक्टर डाउन, ठीक है। ये आपके पास आ गया बी वेक्टर, ये आपके पास आ गया ए वेक्टर। और अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ से लेकर आना और यहाँ से ला के इसका टच कर देना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपके पास इक्वल्स टू आर आ गया, दैट वन इज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। आई होप सो कि आपको वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।